झटके में झाड़ियों से 3 भेड़िए निकल आए। विशाल पेड़ के नीचे कुछ चमक रहा था। अलारा के जंगलों में रात की चुप्पी के बीच एक हल्की सरसराहट गूंज रही थी। पिछले अभियान के बाद से वीर, आरोही और माया ने तय कर लिया था कि वे उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसने गांव वालों के दिलों में भय भर दिया था। पिछले अनुभव ने उन्हें सिखा दिया था कि अलारा का जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का घर नहीं था, वहाँ कुछ ऐसा था जिसे सामान्य आंखें देख नहीं सकती थी। कुछ ऐसा जो हर कदम पर उनकी परीक्षा लेता था। नई तैयारी। इस बार वे खाली हाथ नहीं आए थे। उनके पास मशालें, खाने का सामान, एक पुराना नक्शा और एक विशेष कंपास था जिसे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति तल्हा बाबा ने दिया था। तल्हा बाबा ने चेतावनी दी थी, जिस रास्ते पर कंपास घूमे वहां कदम सोचकर रखना। तीनों ने गहरी सांस ली और अंधेरे जंगल में कदम रखा। रहस्यमयी धुन। अभी वे आधा मील भी नहीं चले थे कि अचानक हवा में एक मीठी सी धुन फैलने लगी। ये संगीत इतना मोहक था कि वीर कुछ पल के लिए सब भूलकर उस दिशा में बढ़ने लगा। माया ने फुर्ती से उसे रोक लिया। याद है तल्हा बाबा ने क्या कहा था? जंगल आवाजों से बहकाता है। आरोही ने कंपास देखा। सुई बुरी तरह कांप रही थी। उन्होंने तय किया कि वे धुन की दिशा के विपरीत चलेंगे, लेकिन हर कदम के साथ धुन तेज होती गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। भूति। कुछ देर बाद उन्हें एक झरने की आवाज सुनाई दी। जब वे पास पहुंचे तो देखा कि पानी चांदी की तरह चमक रहा था, लेकिन उसका प्रतिबिंब पानी में दिखाई नहीं दे रहा था। वीर ने झुककर पानी छूने की कोशिश की, लेकिन आरोही ने चेतावनी दी, रुको। नक्शे में इस जगह को माया जल कहा गया है। यहाँ की हर चीज छलावा है। माया ने एक पत्थर उठाया और झरने में फेंका। पत्थर गायब हो गया, जैसे पानी ने उसे निगल लिया हो। वे समझ गए कि यह एक जाल है। बिना रुके वे आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते ही वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां पेड़ खुद ब खुद अपनी जगह बदल रहे थे। माया ने दीवार पर खरोंच के निशान बनाए ताकि रास्ता न भूले, पर हर बार जब वे पीछे मुड़ते, निशान गायब हो चुके होते। आरोही ने ध्यान दिया कि कंपास अब स्थिर हो गया था, लेकिन सुई उत्तर नहीं बल्कि एक अनजानी दिशा दिखा रही थी। उन्होंने तय किया कि उसी दिशा में बढ़ेंगे। चलते चलते रात और गहरी हो गई। चारों ओर सिर्फ झींगुरों की आवाजें थीं। तभी अचानक वीर रुक गया। उसकी आंखें सामने जमी थी। वहाँ एक विशाल पेड़ के नीचे कुछ चमक रहा था। वो चमकता हुआ कुछ और नहीं, बल्कि एक विशाल द्वार था, जिसे बेलों और जंगली फूलों ने ढक रखा था। द्वार के बीचों बीच एक अजीब सी आकृति बनी थी, एक पेड़ जिसके नीचे 3 आंखें बनी थीं। माया ने नक्शा खोला और खोजबीन की। एक कोने में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, 3 दृष्टि, एक सत्य।
सच्चे हृदय से द्वार खोलेगा। तीनों ने द्वार के सामने खड़े होकर एक दूसरे की ओर देखा। क्या वे तैयार थे? आरोही ने अपना हाथ द्वार पर रखा, फिर माया और वीर ने भी। कुछ क्षणों तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक द्वार से एक नर्म रोशनी फूटी और द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर एक विशाल गुफा थी, जिसके बीचों बीच एक चमकता हुआ क्रिस्टल रखा था। चारों ओर दीवारों पर चित्र बने थे, प्राचीन योद्धाओं के, साधुओं के और अजीब जीवों के, जो आधे इंसान और आधे जानवर जैसे लगते थे। तभी गुफा के भीतर से एक आवाज गूंजी। जो सत्य की खोज में आते हैं वे भय से परे होते हैं, लेकिन जो लालच में आते हैं उनका अंत यही होता है। तीनों घबरा तो गए, लेकिन वे जानते थे कि उनका मकसद सिर्फ रहस्य को जानना है, न कि क्रिस्टल को चुराना। धीरे धीरे क्रिस्टल की चमक ने एक आकृति बनाई, एक प्राचीन रक्षक जो कभी इस जंगल का संरक्षक था। उसने बताया, तारा कोई साधारण जंगल नहीं, यह एक जीवित प्राणी है जो अपने अंदर जीवन और मृत्यु दोनों को संजोए हुए है। जो इसके नियमों का आदर करते हैं वे सुरक्षित रहते हैं, जो इसके संतुलन को बिगाड़ते हैं वे खो जाते हैं। तीनों ने झुककर आदर प्रकट किया। रक्षक ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी नीयत शुद्ध है, अब जंगल तुम्हें स्वीकार करता है, लेकिन याद रखो असली परीक्षा अभी बाकी है। अचानक हमला। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, जंगल का स्वरूप बदल चुका था। पेड़ और रास्ते अब साफ थे, लेकिन